दरअसल आपको बता दें 5 लाख रुपए के इनामी कोयल संख जोन के सब जोनल कमांडर व कुल्ही आंजन निवासी रंतु उराव उर्फ गुरुचरण समेत 5 लोगों को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी को आज जेल भेज दिया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे व गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे सूचना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में QRT टीम आंजन हरिना खान जंगल पहुंची। वहां 2 बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति पहुंचे। पुलिस ने उनको रोका तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। हेमंत सोरेन ने राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर का किया उद्घाटन। दरअसल आपको बता दूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड गठन के बाद पहली बार राज्य के बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कांके सुकुरहुट रिंग रोड के निकट 113.24 करोड़ और 40.68 एकड़ भूमि में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन रिंग रोड ITBP कैंप सुकुरहुटू में किया है। इसके शुरू हो जाने से अब शहर में बड़े एवं छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश नहीं होगा और जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। रिंग रोड से आकर यहां ठहराव होगा और फिर रिंग रोड के सहारे सभी वाहन अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल जाएंगे। 5 सीएम हेमंत सोरेन ने जल सहिया बहनों को दिया 12,000 का उपहार और 2 साड़ी देने का भी किया ऐलान। दरअसल आपको बता दो झारखंड में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,604 जल सहिया बहनें अब मोबाइल के साथ नजर आएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में राज्य स्तरीय जल सहिया क्षमता वर्धन सह स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम के तहत जल सहिया बहनों को जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में ऐप के माध्यम से कार्य करने के लिए स्मार्टफोन हेतु 12,000 का उपहार दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल सहियाओं को वर्षों में 2 साड़ी देने की भी घोषणा की है। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान तमाम जल सहिया काफी खुश दिखे। इस विशेष कार्यक्रम में विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपिका सिंह पांडे, विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ माझी शामिल हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निरंतर योजनाओं का लाभ लोगों को इस राज्य में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से चलती है। 24 साल के इस झारखंड में 19 से 20 साल भाजपा की सरकार रही। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए मात्र 600 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि आपकी सरकार ने महज 4 सालों में 12,000 करोड़ से अधिक की राशि वितरण किए हैं। मोदी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली को दिया क्लासिकल भाषा का दर्जा। दरअसल आपको बता दूं केंद्र की मोदी सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया अधिसूचित शास्त्रीय भाषाएं थी। सरकार शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा इन भाषाओं की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है। आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी है। मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस स्कीम को मंजूरी, तो वहीं किसानों के लिए नई योजना शुरू। दरअसल आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को कई परियोजनाओं का मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस यानी कि PLB को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही 20,704 बंदरगाह कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ी इनाम योजना को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 63,246 करोड़ रुपए की लागत वाली चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। इसके 2 स्तंभ है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। तो वहीं आखिर आपको बता दूं कि कृषोन्नति योजना है क्या। तो बता दूं कि कैबिनेट ने तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 10,103 करोड़ रुपए के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना को मंजूरी दी है। यह कृषोन्नति योजना के तहत आने वाली स्वीकृति 9 योजनाओं में से एक है। इसके तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है।
तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, तो आपको बता दूं PMRKVY को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कृषि विकास योजना खाद्य सुरक्षा हासिल करने पर केंद्रित है। इन योजनाओं को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपए के बजट के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 69,088.98 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 32,232.63 करोड़ रुपए का योगदान देंगे।